प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, ये वो सारे लोग हैं जिन्हें पिछले कुछ दिनों से ऑडियो संदेशों के द्वारा धमकी दी जा रही है कि इन्हें 15 अगस्त के मौके पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। आखिर कौन है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्रियों और सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष को धमकी दे रहा है कि वो इन्हें 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने देगा? और इन्हीं ऑडियो संदेशों में इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके एक अलग खालिस्तान नाम का देश बनाया जाएगा। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कौन है जो भारत के हिस्सों पर कब्जा करके खालिस्तान बनाना चाहता है और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को 15 अगस्त पर झंडा ना फहराने देने की धमकी दे रहा है। और इस पूरे मामले में किसानों के नाम पर क्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, खालिस्तान और किसानों से ये मामला कैसे जुड़ा हुआ है, इस बात को विस्तार से समझेंगे। स्वागत है, मेरा नाम है अरशद, आप देख रहे हैं TBJ मीडिया। दरअसल कुछ दिन पहले खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस संगठन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए एक ऑडियो संदेश लखनऊ के कुछ पत्रकारों को भेजा कि 15 अगस्त पर वो योगी आदित्यनाथ को लखनऊ विधान भवन पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराने देगा। इस संदेश में पन्नू ने कहा कि भाजपा, RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के विरोध में हैं और CM योगी आदित्यनाथ उनका साथ दे रहे हैं। पन्नू इस 59 सेकंड की रिकॉर्डेड कॉल में कहते हैं कि किसान यूपी सरकार को तिरंगा ना फहराने दें और साथ ही टांडा, हरदुआगंज, पनकी, पारीछा और अन्य पावर प्लांट शट डाउन कर दें। इसके साथ ही पन्नू ने कहा कि सहारनपुर से लेकर रामपुर तक का एरिया खालिस्तान बनाकर अपने कब्जे में लिया जाएगा। ऐसा ही एक धमकी भरा संदेश गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा, जिसमें खट्टर को धमकाते हुए हिदायत दी गई है कि वो 15 अगस्त के दिन तिरंगा ना फहराएं। साथ ही मुख्यमंत्री खट्टर को उस दिन अपने घर पर ही रहने की सलाह भी दी गई है। ऐसा ही धमकी भरा संदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी भेजा गया है, जिसमें 15 अगस्त को झंडा ना फहराने देने की धमकी दी गई है। इस धमकी भरे संदेश में कहा गया है कि हिमाचल का फिर से पंजाब में विलय किया जाएगा। इसमें दलील दी गई है कि हिमाचल का कुछ क्षेत्र पहले पंजाब का हिस्सा था और इसीलिए इसे अब वापस पंजाब में मिलाया जाएगा। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सिख फॉर जस्टिस के नेता पन्नू ने धमकी भरे लहजे में किसानों के नाम पर खालिस्तान के अपने प्रोपेगेंडा को धार देने की कोशिश की हो। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर ये खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस क्या है और बार बार धमकी देने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है। साल 2007 में कुछ लोगों ने अमेरिका से सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन की शुरुआत की थी। इस संगठन के लोगों का एजेंडा है कि वो भारत में पंजाब और उसके आसपास के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके एक अलग खालिस्तान देश बनाएंगे। जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट कर जानकारी दी थी कि सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम 2020 यानी जनमत संग्रह के लिए लोगों से वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा था। इस जनमत संग्रह के तहत सिखों के लिए एक अलग खालिस्तान देश की मांग की जा रही थी। हालांकि उस समय में केंद्रीय गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना तकनीक मंत्रालय की सलाह पर IT एक्ट 2000 के तहत आदेश जारी करके इस संगठन से जुड़ी 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया था। यहाँ बता दें कि अमेरिका में वकील और पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले चुका गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस का मुख्य चेहरा है। भारत सरकार ने पन्नू पर देश विरोधी गतिविधियां चलाने के आरोप में 10 जुलाई 2019 से ही प्रतिबंध लगा दिया है। पन्नू को भारत सरकार द्वारा आतंकी भी घोषित किया जा चुका है। इस समय वह कनाडा में रहता है और पन्नू के पास वहीं की नागरिकता है। माना जा रहा है कि फिलहाल पन्नू कनाडा से ही खालिस्तान के नाम पर भारत में शांति भंग करने के प्रयास में लगा हुआ है और वहीं से भारत के नेताओं को धमकी दे रहा है। हाल ही में देश के नेताओं को इतनी बड़ी धमकी देने के बावजूद पन्नू पर एक्शन के नाम पर सिर्फ गुरुग्राम के साइबर थाने और कुछ अन्य जगहों पर शिकायत दर्ज की गई है। बाकी और कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है जिससे उसके ऊपर शिकंजा कसता हुआ दिखे। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर 15 अगस्त की रोज 26 जनवरी जैसी कोई घटना ना घट जाए।
हाल ही में देश के नेताओं को इतनी बड़ी बड़ी धमकी देने के बावजूद पन्नू पर एक्शन के नाम पर गुरुग्राम के साइबर थाने और अन्य कुछ जगहों पर सिर्फ शिकायत दर्ज की गई है। बाकी और कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है जिससे उसके ऊपर शिकंजा कसता हुआ दिखे। ऐसे में सवाल बनता है कि अगर 15 अगस्त की रोज 26 जनवरी जैसी कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, खालिस्तानी समर्थक या फिर किसान? जबकि किसानों की मांग और आंदोलन का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मांग सरकार से सिर्फ 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की है। खालिस्तानियों के एजेंडे से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। ये किसानों को बदनाम करने की एक चाल लग रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द गुरपतवंत सिंह पन्नू तथा भारत में सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए लोगों पर एक्शन ले, जिससे 15 अगस्त की रोज किसी भी अनहोनी से बचा जा सके और खालिस्तान के नाम पर किसानों को बदनाम ना किया जा सके। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।